हेलो स्टूडेंट्स। आज एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसका टाइटल है मुंतखब उल लुबाब अर्थात बुद्धिमान और शुद्ध इतिहास। यह एक फारसी भाषा में लेखबद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना मुग़ल साम्राज्य के दरबारी काफ़ी खान द्वारा की गई। यह 1732 में इसकी रचना की गई और जो बाबर से लेकर 1732 तक का इसमें इतिहास है। यह तारिक ए काफ़ी खान के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 खंडों में विभक्त है। वॉल्यूम 1 में लोदी तक के स्थानीय राजवंश शामिल हैं। 2 में तैमूर राजवंश और मुग़ल से लेकर अकबर सहित अकबर तक शामिल है। खंड 3 में 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुग़ल काल का इतिहास सम्मिलित है। इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह के शासन के 14वें वर्ष की शुरुआत तक की घटनाओं को भी सम्मिलित किया है, अर्थात 1732 तक की घटना इसमें लेखबद्ध है। इसमें मुग़ल वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें उनके पूर्वज तैमूर और उनके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। शाहजहाँ औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुग़लों के अलावा शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर और सिखों का इतिहास एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सम्मिलित किया गया है। काफ़ी खान के अनुसार 1669 के बाद की अवधि का लेख उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी और गवाहों की मौखिक गवाही पर आधारित है। 1768-74 के दौरान मौलवी कहार उद्दीन ने कलकत्ता में इस पुस्तक को संपादित किया, मुद्रित किया और इसके निष्कर्षों का अनुवाद इलियट ने अंग्रेजी में किया। बाबर और हुमायूं के तहत भारत का इतिहास विलियम अर्स्किन ने किया। यह पुस्तक इतिहासकार का कथन है कि इसमें औरंगजेब की शासन का वृत्तांत पूर्णतः निष्पक्ष और उच्च कोटि का है। यह ग्रंथ इतिहास में दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें विविध घटनाओं का विस्तृत प्रकाश डाला गया है। प्रारंभ में हम इसे देखते हैं तो तीसरे उसके अकबर के बाद संभाजी को बंदी बनाने के समय औरंगजेब के शासनकाल की विषय की जानकारी देता है। औरंगजेब जो कुरान के नियमों के अनुसार चलता था, जिसने संगीत, नृत्य व अन्य कई ऐसे सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया, उन आयोजनों के बारे में इसने विस्तार से लिखा है और यही कारण है कि औरंगजेब के काल में यह ग्रंथ प्रकाशित भी नहीं हो पाया। मारवाड़ और मेवाड़ में औरंगजेब के साथ हुए संघर्ष, औरंगजेब का चरित्र, औरंगजेब का मूल्यांकन आदि का स्पष्ट निष्पक्षता से वर्णन किया है। अंत में औरंगजेब की मृत्यु का भी वर्णन बड़ा ही सजीव और निष्पक्षता से वर्णन किया है। इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन, इसमें औरंगजेब के शासन प्रबंध का पूर्ण वृत्तांत है और औरंगजेब ने अपने शासन प्रबंध के इतिहास लेखन का जो निषेध कर दिया था, उसके राज्य का पूरा और संबद्ध इतिहास दुर्लभ है। इसलिए ये हमें इसी ग्रंथ के माध्यम से ये औरंगजेब का इतिहास की जानकारी मिलती है। काफ़ी खान ने 1733 तक के मुग़ल सम्राटों का उल्लेख किया है। लेखक ने लिखा है कि अब अकबर की मृत्यु के बाद 130 वर्ष का जो इतिहास है वह उसमें से 53 वर्ष का इतिहास आंखों देखा हुआ प्रतीत होता है। बादशाह औरंगजेब के जीवन काल में साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद पर रहने के कारण काफ़ी खान का विवरण वास्तविक एवं सजीवता से ओतप्रोत है। फिरंगियों ने अपनी एक व्यापारिक बस्ती हुगली में स्थापित कर ली, उसका भी उल्लेख यह अपने इस ग्रंथ में करता है।
मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की शासनकाल की अनेक घटनाओं का जो ऐतिहासिक निष्पक्षता रूप में किया गया है वह एक प्रामाणिक ग्रंथ होने को सिद्ध करता है। जितना हो सका उसने अपने कार्य के प्रति न्याय किया है। इलियट एम डाउसन ने भी खाफी खा के इस ग्रंथ की प्रशंसा की है। यदि ये ग्रंथ नहीं होता तो शायद हमें औरंगजेब के इतिहास का विवरण उतना निष्पक्ष और ऐतिहासिक रूप में प्राप्त नहीं हो पाता। धन्यवाद।